शरीक له वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहतसातुहा व कुल्ल मुहतसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम इन्नल्लाहा ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन व क़ाल अज़्ज़ा व जल्ला मक़ामिन आख़र फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना बढ़ियाई किब्रियाई बुज़ुर्गी यकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस व आला व बाला के लिए और दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया इमामुल मुरसलीन इमामुल मुत्तकीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सामीन मुहतरम, सही मुस्लिम की एक रिवायत है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक साइला मेरे घर में आई, उसके साथ उसकी दो बच्चियां भी थी। और वो सवाल कर रही है कि मैं काफ़ी दिनों से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, मेरी बच्चियों ने भी कुछ नहीं खाया, हम काफ़ी दिनों से भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, आपके घर में कुछ है तो हमें वो आप दे दीजिए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर जाती हैं, देखती हैं, तलाश करती हैं। पूरे घर में तलाश करने के बावजूद सिर्फ 3 खजूरें मिली। घर किनका है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इमाम कायनात का घर है और तलाश करने के बावजूद सिर्फ 3 खजूरें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वो 3 खजूरें उठाई। अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या वो खजूरें खुद रख लेती, अपने खाने के लिए रख लेती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रख लेती, या वो खजूरें उठाकर उस औरत को दे देती, उस साइला को दे देती, उस मस्कीना को दे देती। लेकिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ख़ुद नहीं रखी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं रखी,
बल्कि उस औरत को दे दी जो औरत अल्लाह के नाम पे मांग रही है। 3 खजूरें दे दी उसको। अब वो औरत जो साइला आई थी वो क्या करती है, एक खजूर एक बच्ची को दे देती है, दूसरी खजूर दूसरी बच्ची को दे देती है। तीसरी खजूर के 2 टुकड़े करती है, खुद भी भूखे है, बच्ची भी भूखे थी। बच्ची ने जल्दी जल्दी से एक ने खजूर खा ली, दूसरी ने भी खजूर खा ली। वो माँ कि जिसने एक खजूर के 2 टुकड़े किए हुए थे, खुद खाने के लिए अभी बेताब थी, खाने लगी थी कि एक बच्ची ने झपक कर कहा, अम्मी जान ये भी मुझे दे दे। उसने एक टुकड़ा एक बच्ची को दे दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरी बच्ची को दे दिया। अदबुल मुफरद में भी इस रिवायत को नकल किया गया है। अब ये सारे का सारा मामला सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देख रही हैं, बड़ी हैरान हुई, ताज्जुब किया कि एक खजूर की क्या अहमियत है। उसके भी 2 टुकड़े किए, उसके भी 2 जुज़ कर दिए, खुद नहीं खाया, एक एक बच्ची को दे दिया, दूसरी दूसरी बच्ची को दे दिया। वो औरत तो चली गई, बच्चियाँ भी साथ उसके चली गई, लेकिन ये सारे का सारा मामला अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए उनको बयान करने लगी। हैरान हैं, बयान कर रही हैं और कह कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा ही अजीब माजरा मैंने देखा, हैरान कौन मामला मैंने देखा कि एक औरत आई भूखी थी, बच्चियां साथ ही वो भी भूखी थी, 3 खजूरें हमारे घर में थी, मैंने 3 खजूरें उठाकर उसको दे दी, एक खजूर पहले बच्ची को दे दी, दूसरी दूसरी बच्ची को दे दी, लेकिन तीसरी खजूर भी खुद नहीं खाई। उसके भी 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा एक बच्ची को, दूसरा टुकड़ा दूसरी बच्ची को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, क्या तो उस औरत के इस मामले पर ताज्जुब कर रही हो, हैरान हो, परेशान हो कि औरत ने कौन सी बड़ी नेकी किया, कौन सा बड़ा काम किया कि एक खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा याद रख कि अल्लाह ने उस औरत को एक खजूर जो उसने 2 टुकड़े किए हैं, जो एक बच्ची को दिया, दूसरा बच्ची को दिया है, आतका लहा बिहा मिनन्नार, अल्लाह को ये नेकी इस कदर महबूब हुई है कि अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया। और दूसरी रिवायत में है कि वाजबत लहा बिहा मिनल जन्ना, यह मामला जिसे तो हैरान समझ रही है और बहुत हकीर सा मामूली सा मामला समझ रही हो, अल्लाह ताला ने एक खजूर की वजह से औरत पर जन्नत को वाजिब कर दिया। ये छोटी सी हदीस और ये छोटा सा वाक़या जो 2 से 3 मिनट में बयान हो गया है, इसके अंदर जो हमारे लिए मसाइल हैं, हमारे लिए जो असबाक हैं, हमारे लिए जो इबरतें हैं, उसको इख्तिसारन ज़िक्र करूँगा। अल्लाह मुझे सही तवज्जो के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को सुनकर, तवज्जो के साथ सुनकर उस पर अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमाए। ये हदीस आपने सुन ली, ये वाक़या आपने सुन लिया, सही मुस्लिम में भी है, दूसरी किताबों में मौजूद है। इस हदीस से जो सबसे पहली बात समझ आती है, जो सबसे पहला सबक मिलता है, वो उस खुदा की शान और अज़मत मिलती है कि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर, वो किस कदर शाकिर है, वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, कि एक खजूर का टुकड़ा, उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या कदर व कीमत है, लेकिन अल्लाह ने उसकी किस कदर की कि एक खजूर के टुकड़े के बदले जन्नत दे दी। हालांकि वही खुदा, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, पकड़ में बहुत सख्त है। वो चाहे तो कौम लूत को उसकी बदअमली की वजह से, बदफेली की वजह से इस कदर गज़बनाक हो, इस कदर गुस्से में हो, फलम्मा जा अमरुना आलिहा साफिला व अमतरना अलैहा हिजारतम मिनस समाई मिन सिज्जील मुसव्वमतन इंदा रब्बिका व मा हिया मिनज़ ज़ालिमीन बिबईद।
वो कहार तो इस कदर है, ताकतवर तो इस कदर है कि एक हुक्म के जरिए से कौम लूत की पूरी बस्ती को उठाए, आसमान पर ले जाकर नीचे उल्टा दे, सारी की सारी बस्ती को गर्क कर दे, लेकिन फिर भी गुस्सा ठंडा ना हो। हिजारतन अलैया, फिर उन पर पत्थरों की बारिश बरसा दे। मुसव्वमतन इंदा रब्बिका वमा हिया मिनज़-ज़ालिमीन बिबईद, वो पत्थर के जिनके ऊपर निशान ज़द थे, निशान लगे हुए थे, एक एक की अलामत लगी हुई थी कि फलां के अंदर जाकर तो उन्हें घुसना है, फलां को लगना है। इतना बड़ा कहार है, इतना बड़ा कहार है कि कौम आद और कौम समूद, वो कौम आद के जिसके बारे में खुदा ताला ने खुद फरमाया कि अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, कि इस जैसी कौम मैंने पैदा ही नहीं की। इतनी बड़ी कौम, इतनी ताकतवर कौम, वकानु यनहितून मिनल जिबालि बुयूतन आमिनीन, पहाड़ों को हाथों के साथ तराश लेते थे, पहाड़ों के अंदर घर अपने हाथों के जरिए बना लेते थे। इतनी पावरफुल कौम, लेकिन उस कहार का जब अजाब आता है, सबा लयालिन व समानियत अय्याम हुसूमन फतरल कौम फ़ीहा सरअ कअन्नहुम अजाज़ु नख़लिन ख़ाविया, वो कौम आद व कौम समूद, एक तेज़ हवा के ज़रिए से उनकी हालत ये बन जाती है कि आप उनको देखेंगे गोया के खजूर के खोखले तनों की माने तो गिरे पड़े हैं, ऊंधे मुँह गिर गए थे। वो कौम शुएब वो नाप तोल में कमी करने वाली हो, हवा के ज़रिए से तबाह कर दे। इतना बड़ा कहार है, लेकिन कदरदान किस तरह है कि एक छोटी सी खजूर, कितना बड़ा कदरदान है, कितनी बड़ी इज्जत रखने वाला है, कितना बड़ा हया रखने वाला है कि एक खजूर जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, किसकी कोई कदर ही नहीं है, हम मामूली समझते हैं, उस औरत ने भी तकसीम कर दिया। आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने भी हैरान हुई, लेकिन उस परवरदिगार ने उस एक खजूर के टुकड़े की वजह से जो उसने बच्चों के दरमियान तकसीम किया था, अल्लाह ने इतनी बड़ी जहन्नम से आज़ादी देकर इतनी बड़ी जन्नत का मालिक ठहरा दिया। पहला मसला तो यह निकलता है कि उस खुदा कितना बड़ा कदरदान है, उसकी अज़मत मालूम होती है, उसकी हैबत मालूम होती है, उसकी कदर व मंज़िलत मालूम होती है। और दूसरा मसला इसी वाक़ये से, दूसरा सबक इसी वाक़ये से कि किसी भी नेकी को हकीर ना समझो। मामूली से मामूली नेकी है, उसको भी हकीर ना समझो। अब इस औरत ने कोई बहुत बड़ी नेकी नहीं की, कोई मशक्क़त वाली नेकी नहीं की कि जिसके ज़रिए से अपने जिस्म को थकाना पड़े, कोई ऐसी नेकी नहीं कि जिसके ज़रिए बहुत ज़्यादा माल और दौलत खर्च करनी पड़े, कोई ऐसी नेकी नहीं कि जिसके ज़रिए से सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी पड़े। नेकी क्या है कि एक खजूर उसके 2 टुकड़े करती है, एक खजूर का टुकड़ा एक बच्ची को दे देती है, दूसरा दूसरी बच्ची को देती है। कभी भी नेकी को हकीर ना समझे। छोटी सी छोटी नेकी है, नमाज पढ़ना बड़ी नेकी है, रिज़्क़ हलाल कमाना बड़ी नेकी है, कुरान पढ़ना बड़ी नेकी है, सच बोलना बड़ी नेकी है, नवाफिलों का एहतमाम करना बड़ी नेकी है, अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करना बड़ी नेकी है। छोटी से छोटी नेकी भी है, उसको भी हकीर ना समझे। उस नेकी के क्या क्या फ़वाइद हैं, इस दुनिया में क्या क्या फ़वाइद हैं, और उस आखिरत में आपको इसका क्या नतीजा मिलेगा, क्या आक़िबत अंजाम अच्छा मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। वो बुखारी की बड़ी मशहूर हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी प्यासा था, शिद्दत प्यास में दौड़ पड़ा, प्यास लगी हुई है, जाता है एक कुएं के पास, पानी पी लेता है। अभी पानी पीकर वापस आता, थोड़ी दूर देखता है कि एक कुत्ता, उसका बच्चा भूख की वजह से ज़मीन पर कीचड़ पड़े हुए हैं, वहाँ पर अपनी ज़ुबान चाट रहा है। उसे प्यास लगी हुई है, पानी नहीं था। वो कुत्ते का बच्चा जो पानी पी तलाश में अपने कीचड़ पर अपना मुंह मार रहा है, ज़बान को चाट रहा है। उस आदमी जो मुसाफिर था, जो अजनबी था,
जो परदेसी था, उसने सोचा कि यार मैंने जैसे मुझे प्यास लगी थी, जैसे मैं इस गर्मी के आलम में मर रहा था, मैंने पानी पिया, मुझे सुकून हो गया, हो सकता है कि ऐसे ही कैफियत उस कुत्ते के ऊपर जा रही हो। हदीस के अल्फाज हैं कि उसने अपने मोजे वाले जूते उतारे, रस्सी बांधी और कुएं में लटका दी। थोड़ा सा पानी साथ निकल आया, वो उसने कुत्ते के बच्चे को पिला दिया। बुखारी के अल्फाज हैं कि अल्लाह को ये नेकी इस कदर पसंद आई कि अल्लाह ने सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर दिए। बहुत बड़ी नेकी नहीं थी, बहुत बड़ा सवाब का काम नहीं था, छोटी सी नेकी थी कि देखने में कोई बड़ी नेकी है नहीं, पानी पिलाना कौन सी बड़ी नेकी है, लेकिन उसने नेकी कर दी। अल्लाह ताला ने उस नेकी की भी कदर की। इस नेकी के क्या क्या फ़वाइद हैं, हकीर ना समझे नेकी को, छोटा ना समझे। एक एक नेकी को तलाश करके किया करें। वो गार वाला वाक़या भी बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो जो जा रहे थे, बारिश की वजह से एक चट्टान में आना पड़ा, गार में आना पड़ा, या पे पड़ाव क्या था, पत्थर सामने आ गया। उन्होंने क्या किया था? सबसे बड़े ने कहा था कि आप ये करें कि आप वास्ता दें कि जो आपने नेक अमल किया है, अल्लाह के लिए किया है, उसमें दुनिया की मिलावट नहीं है, नेकी किया है उसमें दिखलावा नहीं है, खैर का काम किया सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, कोई देखने वाला नहीं है, तुम्हें मालूम है कि ये तुम्हारा अमल तुम जानते हो, ये तुम्हारा रब जानता है। आज उसी नेकी का वास्ता दो, ये चट्टान हट जाएगी, पत्थर हट जाएगा। मशहूर है कि मेरे एक ने कहा कि अल्लाह तू तो जानता है, बड़े माँ बाप थे मेरी ज़िंदगी में, औलाद भी थी, बेबी भी थी, मैं जानवर लेकर आता था, दूध धोया करता था, दूध अपने माँ बाप को पहले पिलाता, बाद में बच्चों को पिलाता। अल्लाह तो जानता है कि एक बार मैं रात को लेट आया, दूध मैंने धोया, मेरे माँ बाप सो गए थे। इस नेकी के फ़ायदे समझो। जिसको नज़रअंदाज कर देते हैं इसको समझे। अब कहा मेरे माँ बाप सो गए थे, मेरे बच्चे रो रहे थे, भूख की वजह से, प्यास की वजह से दूध मांग रहे थे, मैंने दूध नहीं दिया। बीवी मेरे इंतज़ार कर रही थी, मैंने दूध नहीं दिया। मैंने प्याला का प्याला पकड़ा, दूध भरा हुआ था, दूध उसमें था, सुबह तक मैं खड़ा रहा। अल्लाह तो जानता है कि ये मेरे माँ बाप के साथ शफकत या सिला रहमी अगर सिर्फ तेरी रज़ा के लिए थी, फ़फ़रुज लहू फ़रजतन, अल्लाह इस पत्थर को सामने से हटा दे, हमें रास्ता दे दे। हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह ने पत्थर को थोड़ा सा हटा दिया। नेकी कब की थी? सिला कब मिल रहा है? इंसान नेकी को हकीर ना समझे। कोई एक अमल भी ऐसा हो कि जो उसके दरमियान, उसके अल्लाह के दरमियान है। अल्लाह नेकी इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह कभी भी किसी के आंसुओं को भी रायगा नहीं जाने देता। और दूसरे ने कहा था कि मेरे चचा की बेटी थी, मैं उसके साथ बदकारी करना चाहता था, उसने कुछ डिमांड रखी थी, पैसे मैंने जमा किए, तो जानता है कि पूरे मौके मौजूद थे, सब कुछ था, उसने भी अपने आप को मेरे सामने पेश कर दिया था। अल्लाह तो जानता है कि तेरे डर की वजह से मैंने ये बुरा काम छोड़ दिया था। अगर तो ये काम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए मैंने छोड़ा था तो आज इस पत्थर को हटा दे। हदीस के अल्फाज हैं फुरिजा अनिल इस्नैन, 2/3 पत्थर हट गया। फिर तीसरे ने भी अपना अमल पेश किया कि अल्लाह एक मज़दूर था, काम करता था, मज़दूरी उसमें मेरी तय थी। शाम के वक़्त उसने मज़दूरी मांगी, मैंने वो मज़दूरी दी जो तय थी, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। मैंने बैल ख़रीदा, जानवर ख़रीदे, चरवाहा ख़रीदा। जब वो कई साल बाद, कई अरसे बाद मांगने के लिए आया, मैंने कहा यह सारे का सारा रेवड़ टेढ़ा है। तो जानता है कि उसके माल में से ज़र्रा बराबर मैंने नहीं खाया। अगर यह नेकी मेरी ये सिर्फ तेरी रज़ा के लिए थी, तुझे खुश करने के लिए थी, तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए थी, इल्लब्तिगा वजहिका, तो अल्लाह इस पत्थर को हटाकर हमें रास्ता दे दे।
हदीस के अल्फाज हैं कि पत्थर बिल्कुल हट के वो लोग चले गए। इंसान की नेकी रायगा नहीं जाती, छोटी सी छोटी नेकी भी है अल्लाह उसका बदला ज़रूर दे देते हैं। जैसे नेकी को हकीर नहीं समझना, इस तरह ही गुनाह भी छोटा ना समझा करो। जिस तरह नेकी के फ़वायद ने फ़ायदे ने पानी पिलाने की वजह तो जन्नत मिल गई, नेकी का अमल वसीला देने अल्लाह ताला ने रास्ता दे दिता, उसने बच्चे को खजूर का टुकड़ा दिता, अल्लाह ने जन्नत दे दी थी। इसी तरह गुनाह भी छोटा ना समझा करो। ये गुनाह कौन कौन सी मुसीबत लेकर आते हैं, आपके ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि नमाज पढ़ना, नफल रखना, नफली नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, यह काम करना, सदकात खैरात, ये बड़ी नेकियां, इसी तरह इनको छोड़ना यह बहुत बड़ा गुनाह है। झूठ बोलना यह कबीरा गुनाह है। 4 लोगों की मजलिस में एक भाई की इज्जत को तार तार करना यह बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। यतीम के माल पर तुम वाली थे, बड़े थे, तुम्हारे पास निगरानी थी, यतीम के माल को खाना यह बड़ा गुनाह है। ये सारे बड़े गुनाह हैं, कबीरा गुनाह हैं। छोटे से छोटे गुनाह को भी हकीर ना समझा करो। फुज़ैल बिन अय्याज़ रहमहुल्लाह अल-बिदाया वन निहाया में इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने यह नकल किया है, नेक लोग किस कदर गुनाह को गुनाह समझते थे, समझ लेना। आज हम कहाँ खड़े हैं, आज हम कहाँ जी रहे हैं, किस मुआशरे में रह रहे हैं, आज हमें गुनाह क्यों नहीं नजर आते, उनकी सजाएं क्यों नहीं नजर आती। इधर फुज़ैल बिन अय्याज़ रहमहुल्लाह वो कैसे गुनाह को गुनाह समझते थे, समझ लेना। उनका फरमान सुनकर अपना जायजा ले लेना। फुज़ैल बिन अय्याज़ रहमहुल्लाह फरमाते कि इन्नी लाअसिल्लाह फ़ारिफ़ु ज़ालिका फ़ी खुलुक़ हिमारी व ख़ादिमी व इम्राती व फ़ार बैती। कहना जदों मैं कोई गुनाह कर लवां तो मैनूं पता चल जाता मैं गुनाह कीता। किवें पता चलता है, मैनूं अपने जानवरों तो पता चलता कि आज जानवर मैनूं तंग कर रहे हैं। मुझे गधे से पता चल जाता है कि गधा आज मेरा हुक्म नहीं मान रहा, जो मैं बोझ उसके ऊपर लाद रहा हूं वो सही लेकर नहीं जा रहा। मुझे मालूम हो जाता है कि मैंने पीछे नाफरमानी की है। वह खादिमी, मेरा गुलाम, मेरे नीचे मथाज काम करने वाला, वो मेरी बात नहीं मान रहा। मैंने समझ आ जाती है कि एवं नखरे नहीं कर रहे, मैं पीछे गुनाह किया। वमराती, मैनू बीवी की गलों तो पता चल जाता वा, बीवी गुफ्तगू कर दी, मैनू पता चल जाता कि मेरी बीवी बदकल ज़बान तो नहीं सी, बद कलाम तो नहीं सी। आज छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ने लगी है, या क्या वजह है, मुझे समझ आ जाती थी मैंने गुनाह किया है। मैं इनके हालात के बदलने की वजह से, इनकी कैफियत के बदलने की वजह से अपने गुनाह को पहचान लेता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? फुज़ैल बिन अय्याज़ रहमहुल्लाह कह रहे हैं। आज हम अपना जायजा लें, क्या मेरे साथ या अभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मैंने फजर की नमाज छड़ी हो और मैंने टेंशन लगी हो कि कोई ना कोई मुसीबत मेरे उत्ते ना आ जाए, मैंने टेंशन लगी हो कि मैं अगर सफ़र कर रहे हैं तो कहीं मेरा हादसा ना हो जाए, मैनू टेंशन लग गया कि यार मैं आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी, हो सकता है इदू ना इदू मुसीबत मेरे उत्ते आई, घरेलू माली नुकसान ना हो जाए, जानी नुकसान ना हो जाए, जिस्मानी नुकसान ना हो जाए। हम सोचते हैं? हम नहीं सोचते। ये वही सोचते हैं कि जिनके गुनाह 1 2 4 हों। ये वही सोचते हैं कि जिनको मालूम है कि आखिरत में एक एक चीज़ का हिसाब किताब है, जन्नत है, जहन्नम है, यकीन है। हम नहीं सोचते। क्यों? हमारा एक गुनाह हो तो हम सोचें। कभी ऐसा हुआ हो कि आपने मिलावट की हो और आपका दिल डर रहा हो, खौफ आपके ऊपर तारी हो कि कहीं खुदा का अज़ाब न मेरे ऊपर आ जाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की क्या तारीफ बयान फरमाई थी? इन्नल मुमिन यरा ज़ुनूबहु कअन्नहु तहत जबलिन यखाफु अन यका अलैहि। जिसके दिल में ईमान होता है, जो खुदा से डरने वाला होता है, जिसका ईमान मजबूत होता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का यकीन होता है, वो गुनाह को इस तरह देखता है, बदकारी को, फहाशी को, उरियानी को इस तरह देखता है
छोटी से गुनाह हो जाए, छोटी से गलती हो जाए, उन्हें टेंशन लग जाती है। इस तरह समझते हुए कि कन्ना तहत जबल यका यखाफ यका अलई, डर रहे होंगे कि मैं पहाड़ के थले बैठा, पहाड़ मेरे उत्ते गिर जाएगा, मैं मर जावांगा। मोमिन की तारीफ ये फरमाई सी, हज़ारा खबले मार के, हज़ारा गुनाह करके, हज़ारा धोखे दे के असी टेंशन फ्री हाँ। सानू जरा बराबर ही महसूस नहीं होता, और असी की सोच रहे हैं कि यार मैं ठीक ठाक हाँ, मैं करे बुराई कर रहा, माल खा रहा, नमाज़ा छोड़ रहा, झूठ बोल रहा, गिबतां कर रहा, चुगलियाँ कर रहा, मैनू केड़ा नुकसान पहुँच रहा। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह किया करते थे कि लोगों गुनाहों की सज़ा मुख्तलिफ ने, सबसे बड़ी सज़ा यह है कि इंसान की आंखों से अल्लाह वो आंसू छीन लेके जो उसके डर की वजह से बहने वाले हैं। तुम्हारे गुनाहों की सज़ा यह है कि अल्लाह तुम्हारी तौफीक भी तुमसे नेकी की छीन ले, तुम्हारे दिल के अंदर से अपना डर और खौफ ही छीन ले। कुरान सुनते हैं असर नहीं होता, अहदीस सुनते हैं असर नहीं होता, नमाज पढ़ते हैं कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, लेकिन टेंशन नहीं होती। ये वो हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था गुनाह कर दो एक दाग लग जाता है, नुक्ततन सौदा, कल स्याह नुक्ता लग जाता है, कर करके स्याह हो जाता है, फिर टेंशन रहिंदी नहीं हैगी। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा, फिर पत्थरों तो ज़्यादा दिल सख्त हो जाते हैं। फिर अजाब की आयत हो फिर भी टेंशन नहीं होती, फिर अल्लाह के गुस्से वाली आयत, उसकी जब्बारियत को बयान किया जाए फिर भी टेंशन नहीं होती। बड़े से बड़ा गुनाह कर लिया जाए, कबीरा गुनाह कर लिया जाए, जर्रा बराबर डर नहीं रहता। ये उस वक़्त होता है कि जब दिल बिल्कुल स्याह हो जाए, ये उस वक़्त होता है। वरना थोड़ा सा भी ईमान हो इंसान के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ये कैसे हो सकता है कि वो कुरान के सुय्यरत बिहिल जिबाल व कुतियत बिहिल अर्द व कुल्लिम बिहिल मौता, इतनी तासीर वाला, इतनी पावर वाला कुरान कि पहाड़ों पर अगर अल्लाह फरमाते हैं मैं नाज़िल कर देता, खाशिअम मुतसद्दिया, वो भी रेज़ रेज़ हो जाते। हमारे दिल इस कदर सख्त हैं, हमारे दिल इस कदर सख्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन बयान हों, कुरान की आयत पढ़ी जाएं, टसते मस नहीं। हम समझ रहे हैं कि नहीं जी ये कोई मसला है, यही मसला सी कि गुनाह की जी सज़ा सी सानू इस रूप में मिल रही कि अल्लाह ने सारे को तौफीक ही छीन ली हुई है। अब हक और बातिल देखना हमारी नज़रों से बंद हो गया है। यही कुरान का आता है लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। यही इंसान बड़ी कदर वाला है। चार कसमें उठाकर कहा वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन अहसनि तक़वीम, बड़ा खूबसूरत बनाया। लेकिन जब यही इंसान नेकी और बदी का फ़र्क छोड़ दे, फिर कहा लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, दिल हैं लेकिन समझते नहीं है। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, आँखें हैं लेकिन गुनाह कर करके इस कदर अंधी हो चुकी हैं, बसीरत खो चुकी हैं, मालूम ही नहीं कि किसके सामने रोना है, किसके सामने गिड़गिड़ाना है। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, कान हैं दुनिया की बातें सुनते हैं लेकिन कुरान भी सुनते हैं, हदीस भी सुनते हैं, असर नजर नहीं आता। उलाइका कल अनआम, ये इंसान जानवरों की तरह है। बल हुम अज़ल, जानवर में थोड़ी बहुत ही समझ होती है। अल्लाह फरमाते हैं जो इंसान मेरा नहीं बनता, जिसके अंदर से मेरा खौफ खत्म हो जाता है, जो ये एक खेल और मजाक और तमाशा समझ रहा है सब कुछ, जिसको ना नेकी की समझ है ना नेकी की कदर है, गुनाह के कोई खौफ है, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, जानवरों तो बदतर है इंसान। ये हदीस से जो दूसरा मसला था कि नेकी को भी हकीर ना समझे, गुनाह को भी हकीर ना समझे।
तारीख़ दमिश्क में तो मोहम्मद इब्न सिरीन रहमहुल्लाह के इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने एक वाक़या नकल किया था। अल्लाह की कसम है ये अब दास्तानें लगती हैं, खुदा की कसम है ये अब किस्से और कहानियां लगती है कि ऐसे ईमान वाले लोग गुजरे हैं जिनके अंदर खुदा का इतना डर था, इतना खौफ था। मोहम्मद इब्न सिरीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने एक मरतबा मकरूज हो गया, कर्ज मेरे ऊपर हो गया। कहते हैं कि इन्नी आरिफ ज़ुनूबा अल्लज़ी हुम्मिला अलैया बिही दैनु, लोगों मैनू पता है कि मैं केड़ा गुनाह किया कि अज मैं मकरूज हो गया। मुझे वो गुनाह मालूम है कि जिसकी सजा अल्लाह ने मुझे ये दी कि आज मैं मकरूज हो गया हूं। पूछने वाले ने पूछा माँ हुआ, मोहम्मद इब्न सिरीन केड़ा गुनाह सी, वो कौन सी खता थी, वो कौन सी नाफरमानी थी जो अपने रब की तूने की है और आज तो मकरूज हो गया। बात सुनना, अल्लाह की कसम ये दास्तानें लगती हैं। कहते हैं कुल तो ले राजुलिन मिन अर्बईन सनतन या मुफलिस, आज तो 40 साल पहले मैं किसी ने आके से वो हकीर आदमी, कितने साल पहले, 40 साल पहले किसी को मैंने हकारत से कहा था, हकीर समझकर कहा था, हकीर आदमी। वो 40 साल पहले मेरे इस जुमले की वजह से अल्लाह ने मुझे सजा ये दी कि आज मैं मकरूज हो गया। 40 साल पहले कोई नजर गुनाह आया ही नहीं कि 40 साल तो पहले कोई गुनाह किया है। गुनाह भी याद आए तो कोई बहुत, हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है कि किसी ने हकारत से कह देना, वो गरीब आदमी कहते हैं ओ गुनाह की सजा मैंने मिले कि आज मैं मकरूज हो गया। ईमान से बताएं क्या ये किससे नहीं लगते, ये दास्तानें नहीं लगती, ये वाक़या सिर्फ नहीं लगते कि वाक़या होएगा। ये लोग थे कि जिनके दिलों में ईमान था, ये लोग थे कि जिनको आखिरत का यकीन था। कई बार मैंने सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा बयान कर देता हूँ कि इज़ा वक़फ़ा अला क़ब्रिन बका हत्ता यबुल्ल लिह्यतहु, कब्रिस्तान जाकर इस कदर रोंदे सी। कौन? उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। कौन रोता था? ज़ुन्नुरैन, जिसके घर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां थी। कौन रोता था कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उस्मान गज़वे तबूक के मौके ते जेड़ा तू अमल कर देता है, इस तो बाद कोई नेकी कर या ना कर, अल्लाह ने तेरे उत्ते जन्नत वाजिब कर देता है। और रोंदे किस कदर से कि सामने वाली ज़मीन तर हो जाती, इतना रोते थे। वल्लाह ये दास्तानें लगती हैं। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रो रहे हैं, पूछने वाला पूछता है कि तुम्हारे सामने जन्नत और जहन्नम का तज़किरा होता है, इस कदर तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलते, इस कदर तुम सिसकियां ले लेकर नहीं रोते, कब्र को देखकर इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था इन्नल कब्रा अव्वलु मंज़िलिम मिन मनाज़िलिल आखिरा। मैंने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये बात सुनी थी, मौजूद था मैं भी उस्मान। आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिन्हु फमा बादहु ऐसर, कि जो इससे कामयाब हो गया, जो कब्र की सख्तियों से बच गया, जो कब्र में हिसाब व किताब से कामयाब हो गया, फमा बादहु ऐसर मिन, इससे बाद वाले सारे के सारे हल्के आसान हैं। व इल्लम यंजु मिन्हु फमा बादहु अशद्दु मिन, उस्मान जेड़ा कब्र च फंस गया, जो कब्र के पीठ चढ़ गया, बाद च बचन के रास्ते नहीं है। उस्मान कहते थे मैं इसलिए रोता हूँ। जिनके ईमान थे, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रो रहा है। ये सिर्फ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान नहीं, जिसके दिल में भी खौफ आखिरत था,
जो भी गुनाह को गुनाह और नेकी को नेकी समझता था, नेकी की कदर की मालूम थी कि कदर क्या है, इसके फ़वाइद क्या है, आखिरत में क्या फ़ायदा है, दुनिया में क्या फ़वायद है, वो रोते थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में था, वकान रजुलन बुक्का अन ला यमलिकु नहीं यार गार ला तहज़न इन्नल्लाह माना। इतना रोते ला यमलिकु नहीं, अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं था अल्लाह के डर की वजह से। असे रोंदियां दुनिया की वजह तू, यही दुनिया का रोना सानू लै दे के बैठ के सानू ना पता वे कि नेकी के ना पता गुनाह की है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ऐसे, हर सहाबी के बारे में ऐसे मिलता है। सहाबा किराम तो सहाबा ताबईन के बारे में ऐसा मिलता है, सारे रात मुसल्ले पे रोते और यही दुआ करते कि अल्लाह अपनी रहमत नाल सानू टपा दे। गुनाह तो दूर के बाद, गुनाह कर लेते तो टेंशन होती, फिक्र होती, गम लग जाता, परेशानी लग जाती, इधर उधर देखते कोई मुसीबत ना आ जाए। आज का मुसलमान गुनाह पे गुनाह कर करके स्याह दिल, बिल्कुल स्याह, ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, इस तरह की मोहर लगे कि समझ नहीं हो रही कि नेकी की है बदे की है, दुनिया के अंदर इस कदर रच गया वा। लिहाजा नेकी नू नेकी समझो। इस वाक़े से जो मैंने बयान किया था शुरू में कि खजूर की नेकी बहुत बड़ी नेकी नहीं थी, नेकी थी, अल्लाह ने उसकी किस कदर की जन्नत को वाजिब कर दिया। और इसी तरह कोई गुनाह है, छोटे तो छोटे ही उन्हें गुनाह समझो, उसे पकड़ तो डर जाओ। छोटे तो छोटे गुनाह नू गुनाह समझो, उसे पकड़ तो डर जाओ। जिस वक्त उसे पकड़ आ जाती है ना, अल्लाह से दुआएं करता रहा कर ले कि अल्लाह मैं अपनी पकड़ से बचा ले। फिर तंदुरुस्त इंसान नहीं समझ सकता, अचानक फिर यही गल्लां होंदी नहीं यार हुणी मुसीबत आई है, ठीक ठाक से यार अचानक ही कोई मसला बने है, वो अचानक नहीं। वक्त कम है, चीज़ें मैंने और भी बयान करनी है। एक छोटा सा किस्सा भी सुना देता हूँ। जामिया सल्फिया में पेपर हो रहे थे, इस गुनाह की नहुसत को देखा बताने के लिए, गुनाह के असरात को बताने के लिए। हम लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते, जिसने समझना है उसने कैसे समझा, आप देखना, सुनना, गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना। ऐलान होता है कि हमारे यहाँ पेपरों का शेड्यूल ये होता है कि 7 में से 5 सवाल हमने हल करने होते हैं। 6ठी क्लास का तालिब इल्म, उसने 4 सवाल हल किए, 5वां भूल गया, चला गया बाहर, अभी दूर नहीं गया, मस्जिद में ही था, सिर्फ उसने पेपर जमा करवा दिया। वापस आया, कहता है उस्ताद जी मेरे को गलती हो गई है। शेखुल हदीस साहब को कहता है, डॉक्टर अतीक रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह, उस्ताद जी गलती हो गई है, 5 सवाल करने से 4 किते हैं। ऐलान सुनने च गलती हो गई कि मैनू सी कि जिसने असाइनमेंट लिखी हुई है उन्होंने 1 सवाल और शार्ट आ, वो ऐलान साड़ी क्लास वास्ते नहीं सी, वो एक और क्लास वास्ते सी। सर जी 4 सवाल किए ने, मैं अली बाहर नहीं गया, नकल नहीं मारी, कोई पूछा नहीं है कि सवाल ही हल किया, थोड़ी जी इजाज़त दे दो, मैं 5 सवाल हल कर लो। डॉक्टर साहब ने जो बात की वो बात सुनने वाली है। डॉक्टर साहब कहते हैं तो अभी तो बिल्कुल ठीक कह रहे, अभी तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि ऐलान सुनने में तुझे गलती लग गई। पुत्र माजी का गुनाह याद कर, तूने माजी में कोई गुनाह किया था जिसकी सज़ा तुझे आज इस हालत में मिल गई है। करने 5 सवाल थे, कर 4 दिए तूने। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, लोगों हमें कांटा भी चुभ जाता, हमारे नेक लोगों को कांटा भी चुभ जाता, वो यही सोचते थे कि देखो कि गुनाह कौन सा किया है, कि इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैय्या, अल्लाह तो ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करते, कंधे की तकलीफ किसी गुनाह की वजह तो है। वो गुनाह देखते थे। और इख्तिसारन एक और इसमें जो तीसरा मसला है वो है इसार का। इसार का मसला है। अब अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में सिर्फ 3 खजूरें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, चाहती खुद रख लेती। इसार का मतलब होता है कि एक ज़रूरत आपनों भी है, वही ज़रूरत दूसरे भाई नूं भी है, अपनी ज़रूरत कुर्बान करके उसने तरजीह दे देना।
खुद भुख बर्दाश्त कर लेना, प्यास बर्दाश्त कर लेना, अगले को चीज़ दे देना। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने यही काम किया, खजूरें खुद नहीं रखी, अगले को दे दी। मुसलमान बनो मुसलमान। इकबाल रहमतुल्लाह ने क्या था ना कि वदा में तुम हो नसारा तमद्दुन में हनूद, ये हैं मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। नाम निहाज मुसलमान ना बनो, पता नहीं क्या है नाम उसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से फारिग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। आलिम बनो, अमल वाले बनो, कुरान सुनो, हदीस सुनो, अमल वास्ते सुनो, सिर्फ कन्ना दे चस्के वास्ते नहीं, 2 मिनट दे वक़्त गुजारन वास्ते नहीं, 4 मिनट दे लम्हात नूं गुजारन वास्ते नहीं कि गुनाह दे भी कोई नहीं है। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन लदैहि रक़ीबुन अतीद। इस नज़रिए नाल अमल किया करो, इस नज़रिए नाल काम किया करो कि एक दिन एक बादशाह की अदालत च हिसाब किताब देना वा। जो यह नज़रिया बन जाएगा फिर नेकी नूं नेकी समझोगे। यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन नबी व उम्मी व अख़ीही व फ़सीलतिही अल्लती तुअवी व मन फ़िल अर्दि जमीआ। जो एक एक नेकी ना माँ देनी ना किसी ने नहीं देनी, फिर नेकी नूं नेकी समझोगे। अगर तसव्वुर है बन गया कि यार अगल हिसाब किताब होना वा, और गुनाह नूं गुनाह समझोगे। फ़मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन ख़ैरन यरा। यह नहीं हो सकता कि अल्लाह तुम्हारी नेकी को ज़ाया कर दे, छोटी सी छोटी नेकी को भी वो ज़ाया नहीं करेगा। फ़मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। और ये भी बोल जाओ कि ऐसे छोटे मोटे गुनाह कर लिए, खैर है कोई मसला नहीं, हकीर समझ लेंगे, हल्का समझ लेंगे, नहीं। गुनाह को गुनाह, नेकी को नेकी समझे, खुदारा मुसलमान बन जाए। वान तुम लालऊन इन कुंतुम मोमिनीन। पूरी दुनिया में रुसवाई हमारी, पूरी दुनिया में मजाक मुसलमानों का बना हुआ, पूरी दुनिया में ज़िल्लत हमारे मुकद्दर बनी हुई। कहाँ पर तो हम मुसलमान थे और आज कहाँ खड़े हैं। वो एहसास जो था ना वो ख़त्म हो गया, वो एहसास ही ख़त्म हो गया। जो वो हया था, एक इंसान को अपने और रब के दरमियान जो आर थी, एक हया था, जो पर्दा था और बाढ़ थी। जब इंसान बुराई करने लगता था उसके ये समझ आ जाती कि अल्लाह मुझे देख रहा है, वो ख़त्म हो गई। और दुनिया के अंदर ऐसे इस तरह बिल्कुल मस्त हो चुके हैं। तो तीसरी चीज़ ये थी कि इसार करें, और चौथी थी कि औलाद के दरमियान अदल करें। उस औरत ने एक खजूर के 2 टुकड़े करके एक बच्ची को नहीं दे दिए, बल्कि दोनों को दिए। एक टुकड़ा एक को दिया, दूसरा दूसरे को दिया। और 5वीं चीज़ और आखिरी चीज़ ये है कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता रहा करें। वो 3 खजूरें क्यों ना हो, वो एक खजूर क्यों ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तरगीब दिलाई थी कि मेरे सहाबा इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्की तमरतिन। उस जहन्नम दी अग तो बच जाओ। केड़ी अग? अकला बाजी बाजा, अग अग नूं खा रही है। इतनी बड़ी सख्त अग कि अग कहती कि फादिना ला भी नफ्सैन, अल्लाह ने मैंने 2 नफ्स 2 सांस लेने की इजाज़त दी है। क्यों? मेरे अंदर गरमैश इस कदर सी। और एक हदीस में आता है कि एक पत्थर गिरा, आवाज़ आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मेरे साहबा जान दो कि आवाज़ किसकी है? क्या अल्लाह और रसूल आलम, अल्लाह और रसूल ही बेहतर जान दे। फरमाया मेरे साहबा गालिबन 70,000 या 40,000 कबल 40,000 पहले अल्लाह एक पत्थर को जहन्नम में फेंका गया था। गिरता गिराता 40 साल का अरसा हो गया है, आज वो ज़मीन के जो जहन्नम की तह है उस पर गिरा है। कितनी बड़ी जहन्नम है। 40 साल पत्थर, हम दूर से ऊंची चीज़ को नीचे फेंके तो वो जल्दी आ जाती है। पत्थर जिससे भारी और सिकल चीज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 साल का अरसा हो गया, वो गिरता 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 आज उसकी तह तक पहुँचा है। उस जहन्नम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबों को बचाने की ये तरकीब दे रहे हैं, इत्तकुन्नार वलो बिशिक्की तमरतिन। खजूर दे एक टुकड़ा क्यों ना अल्लाह के रास्ते देना पे, इखलास नाल भी दे दो, नेक नीति नाल भी दे दो। मत समझो कि यार मेरी इस नेकी नाल केड़ी वड्डी नेकी है, नहीं।
एक उस अग तो बचने वास्ते छोटी तो छोटी नेकी भी कर गुजरे करो। और साढ़े मुआशरे के अंदर बहुत लोग ऐसे होंगे आ जो वाकई नहीं मुस्तहिक होंगे ने, जेड़े वाकई नहीं ज़रूरतमंद होंगे ने, बजाए इसके कि नेकी करो, सूट कपड़ियां का लैके दो, 20-30 रुपए 100 रुपए 200 रुपए या कोई राशन उन्होंने दो, नार 4 सेल्फी बनाओ, 4 तस्वीर बनाओ, ताकि पता चले जी चौधरी साहब फलां बंदे नूं फलां गरीब नूं चीज़ दे रहे नहीं, बल्कि छुप के सबा तो युज़िल्लुहुमुल्लाह फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल्लाह अर्श दा साया उस बंदे ने दे के वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, दाएं हाथ नाल देंदा ते बाएं नूं नहीं पता चलता, इतना छुप के देंदा है। और कोई ना कोई नेकी इस तरह की करके जाओ कि जिस नेकी का सिर्फ थानू पता है और थोड़े रब नूं पता है। तीसरा बंदा कोई शाहिद नहीं है, गवाह नहीं है, कोई हाजिर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बड़ियां नेकी ने, नमाज लोग देख लेंगे, कुरान पढ़ना लोग देख लेंगे, ज़कात देंगे लोग, कोई ना कोई अमल ऐसा करके जाओ। गालिबन अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि लोगों सल्लु बिल्लैल लिज़ुल्मतिल क़ब्र, रात के अंधेरे के अंदर उठ के 2 रकाता पढ़ लिया करो कब्र के अंधेरे तो बचने वास्ते। कोई ना कोई नेकी ऐसे भी करके गुजरो। अल्लाह ताला को दुआ है कि अल्लाह ताला मैनू भी और थानू भी नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सानू गुनाह समझ के उस तो बचन की तौफीक अता फरमाए और नेकी नू नेकी समझ के उसनू करने की तौफीक अता फरमाए। और जो हदीस में बयान की या जो चीज़ बयान की अल्लाह मैनू भी और थानू भी उस ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।